प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई चूक नहीं छोड़ रही है और महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को सख्त सजा दे रही है। लेकिन जरा सोचिए, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा। क्योंकि सहारनपुर जिले के देवबंद में एक पीड़िता पिछले 10 सालों से न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता का कहना है कि पुलिस कर्मियों ने उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ये मामला कोर्ट में है। और इतना ही नहीं, ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जब भी कोर्ट में तारीख होती है तो उस पर हमला किया जाता है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट कब तक गैंग रेप के आरोपियों को सजा देती है और पीड़िता को इंसाफ दिलाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज चैनल। मैं अरविंद शर्मा आज उस स्थान पर आया हूँ जहाँ पर एक पीड़ित महिला को इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो वह इंसाफ की गुहार लगाते लगाते आखिरकार हमारे चैनल तक आई। अभी जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, कब का है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा। पूजा जी। पूरा मैटर क्या है पूजा जी, क्या मामला है? ये है 2015 में मेरे साथ गिरफ्तार करा था पुलिस वालों ने। पुलिस आज तक पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाई कोर्ट से मेरा मुकदमा दर्ज हो गया था, हाई कोर्ट से इंसाफ मिला। लेकिन अब जब सहारनपुर में केस चल रहा, जब भी हम एविडेंस पे जाते हैं हर 8 तारीख पे, तो ये पुलिस वाले कभी तो हमारा एक्सीडेंट का किसी को खुद करवा दे, कभी खुद हमारा एक्सीडेंट करवा दे। आपका जो फिलहाल मुकदमा चल रहा है, जो केस चल रहा है, वो सहारनपुर न्यायालय में है। जी, सहारनपुर न्यायालय में। तो उसमें आपका कहना यह है कि जब भी आप तारीख पे जाती हैं तो आपके जो है आपके ऊपर हमला होता है, आपका कभी एक्सीडेंट जाता है। हाल फिलहाल में कब हुआ है मामला? ये अभी हुआ 2 तारीख को, 6ठे महीने की 2 तारीख को। मेरे पति के दोनों हाथ टूट गए, पैर टूट गया, उन्होंने एक्सीडेंट कर दिया पुलिस वालों ने। तो इसके बारे में जब आपके साथ इस तरह घटनाएं हो रही है तो आप पुलिस अधिकारियों के पास गए थे? सब जगह गए, लेकिन कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। किसी ने कोई सुनने को तैयार ही नहीं। हमने हर जगह एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दी, हर जगह एप्लीकेशन दी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई उनके खिलाफ। तो जब ये 2 तारीख को आपका एक्सीडेंट हुआ, आपके पति का एक्सीडेंट हुआ, तो कैसे हुआ एक्सीडेंट? ये कार से किया था उन्होंने, बिना नंबर की कार थी, कार से करा था। कार से एक्सीडेंट हुआ था? हाँ जी। तो आपने इसकी शिकायत किसको की थी? वहाँ पर कौन से अधिकारी को की थी? हमने एसएसपी साहब को करी थी, तुरंत ही एसएसपी साहब को मैं एप्लीकेशन लेके भेज दी, मैं एसएसपी साहब को करी थी। तो इस पर एसएसपी साहब ने कोई कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं करी, कोई आज तक कोई कुछ नहीं कार्रवाई करी उन्होंने। तो अब आपका मतलब प्रशासन से क्या कहना है? अब आपके सामने क्या समस्या आ रही है? बस समस्या ये आ रही, हमारा घर से निकलना मुश्किल कर रखा उन लोगों ने। छोटे छोटे बच्चे हैं, नवादी बच्चे स्कूल में जाते हैं, उन पे झूठे केस लगा रहे हैं। मेरे पति पे झूठे आरोप लगा रहे, झूठे केस लगा रहे, मुकदमा दर्ज करवा रहे। घर से निकलना मुश्किल होगा, घर से निकलते तो कभी केस लगा रहे, कभी धमकियाँ दे रहे, कभी एक्सीडेंट करवा रहे। बस हमें लोगों से जान का खतरा है, बच्चों को भी है, हमें भी, मेरे पति को भी। मतलब आप जो है, यदि आपको यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? अगर हमें यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएंगे, उनके पास, उनके शरण में जाएंगे, वहाँ से हमें इंसाफ मिलेगा, उनके शरण में जाएंगे। ये जो बार बार आपके साथ घटनाएं हो रही हैं, बार बार आप बता रहे कि आप या पुलिस अधिकारियों को मिल रही हैं, शिकायत भी कर रहे हैं कि ऐसा मामला हो रहा है, आखिरकार आज तक किसी भी मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई की नहीं? पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी हमें तो जब भी इंसाफ मिला हमें तो हाई न्यायालय से मिला, माननीय न्यायालय से हमें इंसाफ मिला। हमें कोई पुलिस को कोई इंसाफ नहीं मिला। अगर कोर्ट ना हो तो कुछ भी इंसाफ नहीं मिल सकता किसी को। कोर्ट ही सब कुछ है, कोर्ट नहीं सब इंसाफ नहीं मिलता। अभी जानते हैं कि आखिर आपके पति के ऊपर जो पहले भी आप बता रही कि हमला हुआ है, तो इससे पहले कब हुआ था? इससे पहले अभी कल उन्होंने 25 तारीख में जब हम एविडेंस में जा रहे थे सहारनपुर, जब किया था उन्होंने 4 महीने हो गए। आपकी पत्नी का, पूजा जी का कहना है कि आपके ऊपर लगातार जब आप कोर्ट में जाते हैं तो हमले होते हैं। जी सर। तो पहला हमला कब हुआ? पहला हमला हमारा जी 4थे महीने में हुआ सर। 4था महीना 2025 में हुआ सर। उसमें हमारा पैर तोड़ दिया गया।
फिर उसके बाद हम सर जब भी एविडेंस में जाते हैं सर, वहाँ पर हमारी वाइफ के साथ बलात्कार करा था पुलिस वालों ने, तो उस हम जब भी एविडेंस में जाते हैं, गवाह को लेकर जाते हैं, तो ये कभी तो खुद हमला करते हैं, कभी कार से एक्सीडेंट करते हैं, कभी बदमाशों पर हमला करवाते हैं हमारे पर। और उसके बाद हमारा फिर 6ठे महीने की 2 तारीख को हमला हुआ, मेरे दोनों हाथ तोड़ दिए गए जी। ये रहे दोनों हाथ, देखो ये दोनों हाथ तोड़ दिए और दोनों हाथ मेरे काम नहीं करते। हमारे बच्चे हैं बिल्कुल असमर्थ हो रहे जी, हमारे बच्चे घर में रहते हैं, पढ़ाई से भी असमर्थ है, हमारे नाबालिग बच्चे। आपने अधिकारियों से गुहार लगाई थी इस बारे में? हमने जी देवबंद सीओ को भी गुहार लगाई जी, हमने एसएसपी साहब को भी लगाई जी, डीआईजी साहब को भी लगाई जी, आईजी साहब को भी लगाई। हमने हर जगह प्रार्थना पत्र दिए जी। हमारे बहुत फर्जी मुकदमे जो हम एविडेंस अपने घर में कैमरों के अंदर है जी, उसके बावजूद भी हमारे पे मुकदमे लगाए जा रहे हैं और पुलिस वाले फर्जी केस में हमारे खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं। यदि आपको न्याय नहीं मिलता तो अब आप क्या करें? हम ये नहीं न्याय मिलता, हम अपने योगी आदित्यनाथ जी के शरण में जाएंगे, हम उनसे इंसाफ की गुहार करेंगे। हमें उम्मीद है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हमें इंसाफ जरूर दिलाएंगे और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे योगी जी बहुत बढ़िया है, हमें योगी जी पे पूरा भरोसा है। देखिए, एक पीड़ित परिवार ने आज चैनल के माध्यम से, पीड़ित परिवार चैनल के माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुहार लगा रहा है कि आखिरकार ये हम बेगुनाह, हमारे छोटे छोटे बच्चे जो घरों में कैद हैं, पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, उनके अंदर डर बैठा हुआ है।